वेलकम टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे इन कैपेसिटर की। इन कैपेसिटर का यूज क्या होता है आखिर, और इन कैपेसिटर पे ये यूएमएफ और ये एक लिखा होता है एमएफडी, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन चीजों को भी समझेंगे। इसके बाद ही आप समझेंगे कि इन कैपेसिटर का आखिर यूज क्या होता है, यार हम लगाते क्यों हैं, और कैपेसिटर में 2 ही पिन क्यों होती हैं, 3 पिन क्यों नहीं होते, इन चीजों को भी समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैपेसिटर का आखिर यूज क्या होता है और कैपेसिटर में 2 तार ही क्यों निकले होते हैं। एक्चुअली क्या कैपेसिटर का जो मेन यूज होता है, कैपेसिटर का जो मेन यूज होता है वो होता है रोटेशन के लिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। और साथ ही बात करेंगे कैपेसिटर का जो यूज होता है मोटर को स्टार्ट करने के लिए होता है। इसके बाद इसे डिटेल में समझें तो डिटेल में समझेंगे कि कोई भी मोटर होती है हमारी सिंगल फेस की, जो भी मोटर होगी वो क्या करेगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनाएगी, जब हम उसे इलेक्ट्रिक देंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करेंगे उसे, तो वो घूमने स्टार्ट होगा। घूमना जो स्टार्ट होगा वो किस वजह से होगा, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से बनती है। जब भी नॉर्थ पोल के सामने आएगा, जैसे कि नॉर्थ पोल के सामने आया, तो ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं पीछे हटते हैं, है ना। जब भी हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाएंगे तो ये आपस में हमारे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, इस तरह से हमारी मोटर रोटेशन होती है। और ये इसका कैपेसिटर का ये यूज होता है, वो सिंगल फेस को अपने आप स्टार्ट नहीं होती है। सिंगल फेस की जितनी भी मोटर होती है वो अपने आप स्टार्ट नहीं होती है कभी भी, और उसको स्टार्ट करने के लिए हमें 2 फेस की जरूरत होती है। एक्चुअली क्या हम दे तो रहे हैं सिंगल फेस, क्योंकि सिंगल फेस की मोटर है, लेकिन जो हमारा कैपेसिटर होता है ये डबल फेस बनाता है। डबल फेस कैसे बनाता है इसको समझेंगे सबसे पहले। तो इसको समझने के लिए आप देखेंगे, जब भी आप कोई फैन में जो कैपेसिटर लगाते हैं वो क्या करते हैं, आप एक न्यूट्रल जो होता है हम डायरेक्ट तार में दे देते हैं, डायरेक्ट मोटर की कनेक्शन, मोटर की वायरिंग में दे देते हैं। लेकिन जब फेस होता है वो फेस हम एक इसमें लगाते हैं और एक फेस जो लगाते हैं वो इसमें लगाते हैं। क्यों, कैसे लगाते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई मोटर देखेंगे तो उस मोटर में 3 तार होंगे। एक न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट दे दिया, जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी करंट खंबे से आ रहा है उसमें से एक न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया। और दूसरे वाले जो 2 वायर बचते हैं उसके, ठीक है, एक जो होती है रिवर्स वाली जो होती है कॉइल होती है, और एक सिंगल कॉइल होती है, डायरेक्ट वाली कॉइल जो होती है, उसको, उन दोनों तारों को हम इसमें कनेक्ट करते हैं। इसमें कनेक्ट करने के बाद एक में ही हम क्या करते हैं, एक ही तार में हम फेस देते हैं और दूसरे तार में ये अपने आप निकालता है, क्योंकि दूसरा जो फेस बनाता है ये हमारा कैपेसिटर बनाता है। यस गाइस, कैपेसिटर बनाता है दूसरा फेस। यानी कि हम सिंगल तौर पर समझ सकते हैं, सिंपल तौर पर, कि फर्स्ट जो हमारा फेस होता है वो डायरेक्ट फेस होता है, और सेकंड जो फेस होता है हमारा, ये कैपेसिटर जो है फिल्टर करके देता है। हमारा कैपेसिटर क्या करता है, फिल्टर करके देता है। इसके बाद हम बात करेंगे कैपेसिटर जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर लेता है, स्टोर भी कर लेता है, इकट्ठा भी कर लेता है। इसको हम कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए यदि आप इन दोनों तारों को, कैपेसिटर में 2 तार होती हैं, इन दोनों तारों को आप किसी प्लग में, यानी कि न्यूट्रल फेस, इस पर करंट दे देते हैं, है ना, लगा देते हैं, तो ये फटेगा नहीं, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकता है। जब इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकता है तब इसे आप छुएंगे, इसके बाद में हटा लेंगे प्लग में से, तो जब छुएंगे बाद में, तो इसमें आपको यहां से छुएंगे तो करंट लग जाएगा। और इसको टेस्ट करने का दूसरा तरीका ये भी है, इन दोनों तारों को जब आप उस प्लग में लगा लेंगे उसके बाद हटाएंगे, तो इन दोनों तारों को जब यहां पर टच करेंगे तो आपको चटर पटर की आवाज आएगी, जैसे कि न्यूट्रल फेस को मिलने के बाद होती है। तो ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर तो होती ही है, ठीक है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। यदि आपको जरूरत, आपको एक चीज और पूछनी होगी, एक चीज और समझनी होगी, कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी में, यानी किसी मोटर में आप कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर अलग अलग पावर का क्यों लगाते हैं, इस चीज को अभी तो हमें समझना है, ठीक है। जब भी आपके वोल्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, यदि आपके यहाँ घर में आपको किसी फैन में कैपेसिटर बदलना है, तो ध्यान रखना कैपेसिटर बदलने के लिए आपको मेन चीज की जरूरत होती है कि आप क्या करें, आप करें उसमें कैपेसिटर के साथ साथ वोल्टेज को चेक। यदि वोल्टेज कम आ रहे हैं तो कैपेसिटर की पावर बढ़ा दीजिए, क्योंकि कैपेसिटर जो हमारा करंट को फॉलो करता है, करंट को 2 तरीके से फॉलो करता है, एक डायरेक्ट फेस और एक फिल्टर फेस। तो फिल्टर फेस को बढ़ाने के लिए हमें कैपेसिटर को बढ़ाना होगा। यदि कि आप नॉर्मली जो फैन होगा, ठीक है, नॉर्मली जो फैन होता है उसमें क्या होता है, वो आपका 70 वाट का होता है, 70 वाट का होता है। यदि वोल्टेज आपके कम आ रहे हैं तो वाट आपके ऑब्वियसली कम रहेंगे। तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप नया पंखे लेंगे तो उसमें 2.25 एमएफडी का आपको कंडेंसर लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि म्यू एफ
और MFD, म्यू एफ और MFD में अंतर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर 5 म्यू एफ लिखा हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ 4 MFD, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए म्यू एफ और MFD में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक्चुअली क्या है, जब कंपनियां स्टार्टिंग में इन कंडेंसर को या फिर इस यूनिट को यानी 5 म्यू एफ जो लिखा हुआ इस सिंबल को बनाने की कोशिश कर रही थी, तो ये बन नहीं पा रहा था और प्रिंट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो कंपनी ने सीधे डायरेक्टली म्यू एफ को MFD लिखना शुरू कर दिया। इसलिए 5 MFD है ना, 5 म्यू एफ या यहाँ भी 5 होता 5 MFD, तो MFD और म्यू एफ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो इस यूनिट में 5 है, यहाँ पे 4 है, तो इससे डिफरेंस है। और म्यू एफ और MFD में इसे लिखने में, इस सिंबल को लिखने में और इस सिंबल को लिखने में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात होती है। क्योंकि आप जब भी म्यू एफ देखेंगे तो यहाँ MFD कहीं नहीं देखेंगे और जहां MFD देखेंगे वहां म्यू एफ कहीं भी नहीं देखेंगे। इस चीज को आप समझ लीजिए। और दूसरी बात, जब भी आप देखेंगे तो इसमें 50 और 60 लिखा हुआ, 50-60 हर्ट्ज लिखा हुआ और ऐसे इसमें लिखा हुआ 50 हर्ट्ज। ठीक है, इन हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, इन हर्ट्ज का मतलब होता है, HZ का मतलब होता है हर्ट्ज। हर जगह लिखो आपको मिलेगा, जैसे कि 50 HZ यानी हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब होता है कि आवर्ती। आवर्ती क्या होती है, जब भी हम मोटर को रोटेट करते हैं तो हर्ट्ज मतलब कि कितनी तेज से कंपन कर रही है, यानी कंपन, हमें तो कंपन नहीं दिखाई देगा लेकिन वो रोटेट कितनी तेजी से हो रही है, तो वो हर्ट्ज होती है, यानी आवर्ती होती है उसकी। ठीक है, कितनी तेजी से वो स्पीड को काउंट कर रही है अपनी, कितनी तेजी से वो राउंड कर ले रही है। ठीक है, तो ये चीज तो होती है। यदि आप पंखे में 2.25 का आपका नॉर्मली लगा होता है, बेस जो होता है हमारा 2.25 ही होता है कंडेंसर में यानी कैपेसिटर में, अगर आप बढ़ा देंगे तो पंखे की स्पीड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। यदि आपने लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया तो आपका पंखा फूंक भी सकता है, नहीं आपकी मोटर फूंक भी सकती है। बात करें इन चारों कैपेसिटर की, और ये चारों कैपेसिटर आपके कहाँ लग सकते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं शॉर्ट जो हमारा मतलब 2.25 का या 3 का वो पंखे वाला कैपेसिटर होता है, वो मेरे पास कैपेसिटर फिलहाल नहीं है, तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा 4 MFD का कंडेंसर जो है, ये कैपेसिटर जो है हमने जो लगाया है, ये है हमारा मोटर के लिए। मोटर कौन सी वाली, ये आपकी मोटर लग सकती है, इसमें कूलर की मोटर लग सकती है नॉर्मली, जो 4 MFD पर काम करने वाली हो। इसके बाद हमारे पास एक और है और ये है हमारा 5 MFD का। 5 MFD का भी, ये भी आपका लगता है कूलर की मोटर में। ठीक है, कूलर की मोटर में लगता है, जिसमें कि आपको 4 वायर देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये हमारा है 10 माइक्रोफैरेड। 10 माइक्रोफैरेड जो है ये आपका वॉशिंग मशीन के लिए है। ठीक है, वॉशिंग मशीन की मोटर जो होती है वो पावरफुल होती है, क्योंकि उसमें हम लोड डालते हैं, कपड़े डालते हैं, तो उसकी प्रकार से ये लोड को सहन कर सके और मोटर को घुमा सके, तो उसके लिए ज्यादा MFD का हमने इसमें कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये बड़ा वाला जो कैपेसिटर है, इसका क्या यूज है, इस चीज को भी आप समझने की कोशिश करेंगे। और इनकी अलग अलग कंपनी है, जैसे कि ये गोदरेज कंपनी का, और मैं बात करूं ये वाला, ये ग्लोबो कंपनी का है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ग्लोबो कंपनी। और इसके बाद एक और है हमारे पास, और ये है हमारा, ये देखिए इसका नाम ये है इपकॉश कंपनी का, और ये भी हमारा ग्लोबो कंपनी का है। गोदरेज कंपनी का नहीं, कभी भी हम कैपेसिटर लगाए, हैवेल्स कंपनी का भी कैपेसिटर आता है। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, 10 या 5 रुपए कॉस्टली होता है। ठीक है, अलग अलग रेट होते हैं सभी कंपनी के, सेम तो रखनी ही नहीं है। सेम रखेगी तो क्या फायदा, है ना, कंपेयर नहीं कर पाएगी, है ना, अपनी मार्केट बना नहीं पाएगी। तो ये गोदरेज कंपनी का। और ये जो हमारा एसी का जो आउटडोर होता है, उसमें हमारी कंप्रेसर जो होता है, उस कंप्रेसर को रनिंग करने के लिए, है ना, रनिंग करने के लिए ये कैपेसिटर लगाया जाता है। कैपेसिटर का यूज मैंने आपको बता दिया कि सिंगल फेस की मोटर होती है, सारी सिंगल फेस की मोटर में हमारा कैपेसिटर का यूज होता है। और कैपेसिटर जो है हमारा काम करता है किसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए, डबल फेस से हम स्टार्ट कर लेते हैं, और डबल फेस जो बनाता है हमारा कैपेसिटर बनाता है, और कैपेसिटर ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर भी कर लेता है। और इसकी बात करें, इसमें लिखा होता है माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड ही इसकी यूनिट होती है। और साथ बात करेंगे 50 जो हर्ट्ज लिखा हुआ दिखाया, 50 हर्ट्ज आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ये इसकी आवृत्ति होती है। ठीक है, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो मैं आपको समझाऊं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझाने वाली हो, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और इसमें देखिए लिखा हुआ 70 डिग्री सी, इस चीज को और समझ लीजिए, 70 डिग्री सी लिखा हुआ है, और इस पर डिग्री सी लिखा हुआ नहीं है। डिग्री सी का मतलब यहाँ पर तापमान से है, तो इस पर तापमान नहीं लिखा हुआ है। और इसकी बात करेंगे, इसमें तापमान लिखा हुआ है, इस पे भी तापमान नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे भी तापमान नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे तापमान लिखा हुआ है, इस पे तापमान लिखा हुआ है। नॉर्मली किसी पे तापमान नहीं लिखा हुआ होता है। ठीक है, या फिर तापमान लिखा हुआ है तो इस पर देखिए, इस पे तापमान लिखा हुआ होगा आपका ऑब्वियसली,
इस पे लिखवा दीजिए टेम्परेचर 25 यानी कि 85 डिग्री सी लिखा हुआ है, 85 डिग्री सी लिखा हुआ है, ठीक है। और 85 डिग्री सी ये ऑयल फील्ड है, यानी कि ये ऑयल भरा हुआ है। इसको अगर तोड़ के देखेंगे तो इसमें ऑयल निकलेगा। और इसमें जो है फील्ड जो होती है हमारी सिल्वर वाली फील्ड होती है, आपने देखी होगी, कभी तोड़ा होगा, इसका खोला होगा कभी, या फिर आप कहोगे नीचे कमेंट बॉक्स में तो मैं इसे खोल के दिखा दूंगा। कोई सा भी कैपेसिटर जो सा आप कहेंगे वो खोल के दिखा दूंगा और उसको बता दूंगा मैं, ठीक है। इसे जब खोलेंगे तो इसमें सिल्वर कलर की पॉली होती है एक, और उसकी जो फील्ड बनी होती है चारों तरफ से वो इतनी लेयर होती है, इसमें बहुत ही ज्यादा लेयर होती है। और इसमें जो होता है एक फील्ड तो बनी होती है, उसके बाद इसमें ऑयल भरा हुआ होता है, नहीं ऑयल फील्ड होता है वो भरा हुआ होता है। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कैपेसिटर का यूज कैसे करते हैं और कहां कहां पर होता है, और इसमें जो लिखा हुआ होता है उसका क्या क्या यूज होता है। और कैपेसिटर की पावर को आप बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आप किसी मोटर को स्लो चल रही है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो कैपेसिटर की पावर बढ़ा सकते हैं, लेकिन पॉइंट में ही बढ़ाना है, 0.5 या 0.25 को ही बढ़ाना है, इससे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करिए। और यदि आपका एसी का है तो इसमें आप 5 माइक्रोफैरड तक बढ़ा सकते हैं, यानी 25 का लग रहा है तो 30 का लगा सकते हैं, 40 का लग रहा है तो 45 का लगा सकते हैं, यानी कि 50 का लग रहा है तो 5 कम भी कर सकते हैं, 45 का भी लगा सकते हैं। तो इतना कर सकते हैं बड़े मोटर में, लेकिन छोटी मोटर में आपको पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप डिफरेंस कर सकते हैं तो छोटी मोटर के लिए 1 MFD का डिफरेंस कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो तो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो।